thank you for joining us and speaking on this. And on to some more breaking news updates on this. Amid the ongoing turmoil, senior party MP Saugata Roy has also slammed the BJP. He alleged that the developments are part of what he called Operation Lotus, claiming that the BJP is luring and pressuring Trinamool Congress leaders. Saugata Roy said that those who lack strong conviction have left the party, adding that ideological weakness is behind the exits. He further stated that the rebel MPs may form a separate bloc while asserting that their political future alignment remains uncertain. Let's hear his statement. कुछ नहीं, ये बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसी का अंश है। वो तृणमूल के एमपी लोग को लालच भी दिखाया, डर भी दिखाया। जो लोग कमजोर है, जिसको नीति नैतिकता के ठीक नहीं है, वो लोग चले गए हैं। मैं यही देखता हूं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो भारतीय लोकतंत्र का खिलाफ है, वो कुछ सफल हुआ। तो क्या ये जितने भी रिबेल एमपीज है, क्या ये वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं बीजेपी के? क्योंकि हाँ, वही तो घुसने चाहते हैं ऑपरेशन लोटस में। और ये कमजोर भी है, अपने विश्वास पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि बीजेपी उसको लेंगे कि नहीं, अभी तक तो तय नहीं हुआ। बोल रहे कि अलग ब्लॉक में बैठेंगे। हरियाणा का वेटरन बीजेपी के नेता है सौगाता रॉय, कह रहे हैं कि इन लोगों में जो रिबेल कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद, आइडियोलॉजिकल बिलीफ की कमी है। तो अब तक कैसे चल रही थी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जब बड़े नेताओं में आइडियोलॉजिकल बिलीफ की कमी थी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का वेटरन लीडर ये सौगत रॉय, उनकी तरफ से अभी जो दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस में जो वीक पर्सनैलिटी है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये टारगेट तैयार किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही उनका कहना है कि जो वीक है वो लोग डर जा रहा है और इसी वजह से इनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि ये लोग अलग बैठेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इनको लेगा कि नहीं वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। वो अभी भी श्योर नहीं हुआ है कि ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। और इसी बीच पे इन लोगों की तरफ से सेपरेट बैठने का बात भी कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले पर इसके पहले भी बीजेपी के ऊपर आरोप देते हुए नजर आए थे तृणमूल का लीडर। और अभी सौगत रॉय की तरफ से भी सेम बात कहा जा रहा है कि ये जो जिसके प्रिंसिपल सही नहीं है, जो सॉलिड बेस जिससे नहीं है, और जो लोग ये थ्रेटन में डर जा रहा है वो लोग ही अभी बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, ऐसा सौगत रॉय की तरफ से कहा जा रहा है। बने रहे हमारे साथ रहने के एक बार फिर व्यूअर्स, वी आर आल्सो नाउ पिकिंग अप दैट कांग्रेस एमपीज are planning to meet the Lok Sabha Speaker. Kirti Azad has said that the Constitution does not provide for the formation of a separate faction within a political party. He said that under existing anti-defection provisions, members of parliament are required to remain aligned within their political party, and even if a large number of members break away, they cannot form a legally valid separate bloc. Kirti Azad further stated that any such move would not stand under the current legal framework, and disputes regarding the original party structure are already under judicial consideration. कि संविधान में अलग गुट का कुछ है ही नहीं। जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको जाना होगा, 2/3 लोगों को। उसमें जो 2/3 जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, उसमें क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में, ऊपर से लेके नीचे तक वो पॉलिटिकल पार्टी है। केवल सांसद या विधायक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे वो 2/3 क्यों ना हो। और नया ब्लॉक हो नहीं सकता, नए कानून के मुताबिक उनको मर्ज करना ही पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी के साथ।
वो उनके पास है नहीं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों से केस चल रहा है कि कौन असली पार्टी है नहीं है, महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। तो कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। रेने, क्या प्रोविजंस हैं ये रिबेल एमपीज के पास? कीर्ति आजाद बता रहे हैं कि नहीं गठित कर पाएंगे अलग से अपना एक देखिए जो ये और जो बीजेपी शायद उन्हें ना ले, ऐसा कीर्ति आजाद कह रहे हैं, बट क्या लॉ क्या प्रोवाइड करता है? देखिए ये जो रिबल एमपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, इनकी तरफ से अलग ब्लॉक में बैठने का बात किया जा रहा है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर के पास अपील करेंगे कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस का जो ब्लॉक है एरिया हटाकर दूसरे ब्लॉक पर बैठने का कोशिश करेंगे। उसका जो ब्लॉक है वो दूसरी जगह पर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और उसके साथ साथ ही एनडीए को समर्थन करेंगे। जैसे कि मगर कीर्ति आजाद की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक ही पार्टी के अंदर 2 पार्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इन लोगों को अलग पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। मगर पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी देखने को मिला है कि तृणमूल कांग्रेस का 80 विधायक के बीच पर 58 विधायक ने मिलकर एक अलग ब्लॉक तैयार करके उन लोगों की तरफ से तय किया गया कि वो लोग असली तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस का परिषदीय दल है, और इसी वजह से उन लोगों को अलग बैठने का जगह देना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो नया कैंप है, ये जो रेबल कैंप है, इनकी तरफ से भी उसी रास्ते को अपनाया जा सकता है जिसमें उनके तरफ से क्लेम किया जा सकता है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस है, उनके पास मेजोरिटी है, तो वो लोग तृणमूल कांग्रेस है और इसी वजह से वो लोग अलग बैठकर एनडीए को समर्थन करना चाह रहे हैं। ऐसा ही स्पीकर के पास वो लोग चिट्ठी दे सकते हैं। कल स्पीकर के साथ इन लोग मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके इनका जो अपील इनकी तरफ से रखा जा सकता है। जी रेने का आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद इन खबरों पर। एंड व्यूअर्स नाउ